अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में इस वक्त ऐसे मामले पे गुफ्तगू हो रही है जो आगे चल के पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कोई सिफारती तनाज़ा भी खड़ा कर सकता है। वो मसला ये है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे डेनियल पर्ल, वो पाकिस्तान में अगवा हुए 2002 में और फिर उनको वो कत्ल किया गया, उनकी वीडियो रिलीज़ की गई और इस सिलसिले में जो जवाबदार गिरफ्तार हुए उनको ट्रायल कोर्ट ने तो सज़ा दी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने आज़ाद किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रीअफर्मेशन किया है। अब उनको डिटेंशन के लिए पाकिस्तान की सरकार, सिंध सरकार जो है वो कोर्ट में गई हुई है, लेकिन वहाँ मामला ये है कि अमेरिकन ये चाहते हैं कि उनको आज़ाद न किया जाए। और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ये कह चुके हैं कि कोई हवालगी का मुतालबा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकन प्रेस और मकामी प्रेस में भी ये रिपोर्ट हो रहा है और ये खबरें मुस्तकिल आ रही हैं कि अमेरिकन उस अहमद उमर सईद शेख जो इस केस के जवाबदार हैं, मेन अक्यूज़ हैं, और दूसरे उनकी हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं कि ये हमारे हवाले करो। ये मामला पाकिस्तान में सीरियस मामला होता है। इससे पहले भी इस किस्म के जब वाक़यात हुए हैं, हवालगी के मामला हुए, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्माइल आया हुआ है। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हम बात कर रहे थे डेनियल पर्ल, साउथ वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया के जर्नलिस्ट थे। वो 2002 में पाकिस्तान में आए थे। जो एक्सट्रीमिज़म है उस पर कोई स्टोरी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, जो बताया गया है वो है। और उसको किसी तरीके से घेर घार के पहले अगवा किया गया इस स्टोरी की लालच में, फिर उसको जो है कत्ल किया गया। लेकिन कत्ल ऐसे किया गया कि उसको एक गले पे छुरी चलाई गई और ऐसे उनको ज़बह किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई और वो वीडियो अमेरिकन कौंसल खाने को भेजी गई। उससे पूरे पाकिस्तान में एक स्टर बना था, पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया भर में स्टर बना था। अमेरिकन ने शदीद रिएक्शन दिया था। उसके बाद उस केस के सिलसिले में जवाबदार गिरफ्तार हुए, जिनमें एक बरतानवी नज़ाद अहमद उमर सईद शेख साहब है, वो गिरफ्तार हुए। सलमान साकिब गिरफ्तार हुए, फ़हद नसीम गिरफ्तार हुए। 3 जवाबदार थे। उनका केस जो ट्रायल कोर्ट था, ख़ास कोर्ट था, आईटीसी का कोर्ट था, वो सेंट्रल जेल हैदराबाद में चला। और ये उस बाद में जो पता लगा, सरकारी तौर पर बताया गया कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि जेल में किसी का हुक्म नहीं चलता था, अहमद उमर सईद का हुक्म चलता था। हत्ता के सेंट्रल जेल हैदराबाद से कैदी की हैसियत में अहमद उमर शेख ने, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, उनको उन्होंने फ़ोन किया था और धमकी दी थी कत्ल की। और उसके बाद सिंध में जेल्स में तहकीक सिक्योरिटी सख्त हुई थी। टेलीफोन्स के ख़िलाफ़, आपको अगर इल्म में है, याद है तो, जेल, सारे मुल्क में जेल के सर्च हुए थे, कैदियों से ये फैसिलिटीज़ ली गई थी। अब इस केस की जब उनको सज़ा हो गई तो बाद में ये गए, उनके जो अक्यूज़ पार्टी है वो गई सिंध हाई कोर्ट में। लंबा केस चलता रहा। सिंध हाई कोर्ट ने वो सज़ा ख़त्म की और कहा कि इनको आज़ाद करें, लेकिन सिंध हुकूमत ने डिटेंशन के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में है, सिक्योरिटी का ग्राउंड दे के उसको डिटेन किया। लड़ाई चलती रही। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आर्डर किया, गुज़िश्ता हफ्ते ही आर्डर किया कि इनको आज़ाद किया जाए। तो ये बड़ा कंसर्न था, लेकिन सिंध हुकूमत तैयार थी, उसने फौरी तौर पर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया, इसलिए वो आज़ाद तो नहीं हुए हैं। लेकिन इस दरमियान में जैसे ही ये फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें अमेरिका में उन्होंने कहा कि हम इस फैसले पे बड़ी कंसर्न है। और इस सिलसिले में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ऑफिस का रिएक्शन आया और वो उन्होंने कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने हवालगी की बात की, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। और जो सेक्रेटरी स्टेट हैं डेमोक्रेट्स पार्टी की, जैसे जो बाइडन की नई हुकूमत बनी है, तो उसके पहले जो पाकिस्तान के साथ बड़ा इंटरेक्शन हुआ है वो ये हुआ है कि सेक्रेटरी स्टेट जो जॉन ब्लिंकन है, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोन पे बात की और उस सिलसिले में कंसर्न, ये शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हवालगी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन जो गुफ्तगू खुद शाह महमूद कुरैशी साहब शेयर कर रहे हैं उसमें है कि वो कंसर्न शो किया। हमने उन्हें बताया कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, उस पर उन्होंने
इत्मीनान ज़ाहिर किया। ये अमेरिकन प्रेस में भी हो रहा है कि पाकिस्तान के सिंध गवर्नमेंट और दूसरे इदारे, पाकिस्तान गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के इदारे जो है उनको इनको डिटेन करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अमेरिकन प्रेस मुस्तकिल तौर पर ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकन हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिकन अगर हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है, और क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये इस किस्म की कोई हवालगी हो जाती थी तो या इसका मुतालबा होता है तो पाकिस्तान में एक बड़ा पॉलिटिकल टर्माइल शुरू हो जाता है। टर्माइल इस सेंस में शुरू हो जाता है कि आपके इल्म में है कि आफिया सिद्दीकी साहबा पहले ही हवालगी जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने पकड़ के उधर दी थी। उस पर पाकिस्तान में अभी तक बड़ा कंसर्न है और बड़ा एहतजाज भी होता रहता है। लेकिन उससे भी बड़ा जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि 2002 में वो गालिबन 27 जनवरी 2011 था, 2011 में ये उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी। लाहौर में अमेरिकी एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर थे रेमंड डेविस, उन्होंने 2 पाकिस्तानी शहरी कत्ल कर दिए थे। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्म उस वक्त जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रेशर में आई थी क्योंकि मुल्क भर में एहतजाज हुए थे। हुआ ये था कि उसके बाद में अमेरिका उनको निकालना चाह रहा था, लेकिन वो मुख्तसर अरसाई रहा। और ये 16 मार्च 2011 में, यानी ये 27 फरवरी को हुआ, 1.5-2 महीने के अंदर ही, बल्कि महीने के अंदर ही वो जो है वो रेमंड डेविस जो है वो अमेरिका के हवाले किए गए। और वो दैयत का मामला हुआ था, उनके पैसे दिए गए थे जैसे वो कानून कहता है। लेकिन उस मामले पे इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्माइल हुआ कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, वो उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये खुद क्लेम ये करते हैं कि मैंने इस मामले पे इस्तीफ़ा दिया और वजारत छोड़ी। अब इस वक्त सूरत हाल फिर आ गई है कि शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर है। अमेरिकन जो है वो इस मामले में अगर हवालगी का मुतालबा नहीं भी कर रहे हैं तो वो इंसाफ का और इस किस्म का मामलात कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं। ज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ देंगे, लेकिन अहमद उमर सईद शेख का सिलसिले में कानूनी जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तक जो ये कहा हुआ है वो तो उनको रिलीज़ करने की बात है, उनकी डिटेंशन को गैर कानूनी करार दिया हुआ है। लेकिन रिव्यू पिटीशन में सिंध गवर्नमेंट गई है, पहले मरहले में सिंध गवर्नमेंट गई, और अमेरिकन के बातचीत के बाद ही फेडरल गवर्नमेंट भी अब उन्होंने इंटेंशन ज़ाहिर किया है कि हम भी इस पर फरीक बनेंगे कि उनको आज़ाद न किया जाए। लेकिन जो बात है वो ये है कि अगर ये हवालगी का इशू उठता है, और जैसे अमेरिकन प्रेस रिपोर्ट कर रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब उसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर ये मामला उठता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टर्माइल भी होगा और पाकिस्तान में एक नया सियासी भौचाल खड़ा कर सकता है। और पाकिस्तान अगर हवालगी का मामला अमेरिकन करते हैं और इस बंदे को उनके हवाले करते हैं तो पाकिस्तान का लोकल इम्पैक्ट आ सकता है, पाकिस्तान का लोकल बैकलैश, पाकिस्तान की सोसाइटी का वो एक शहरी का मामला होता है ना, वो क्रिमिनल या टेररिस्ट से ज़्यादा शहरी का मामला हो जाता है, वो हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने जो इस किस्म के मामला किए हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हुए। अगर नहीं करते तो फिर ये जो बाइडन की जो हुकूमत, डेमोक्रेट्स की हुकूमत आई है, वो और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ज़ाहिर है अमेरिकन इस मामले में बड़े अपने स्टाइल के से काम करते हैं, वो भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रही है। इस डेवलपमेंट से आपको आगाही दी, अगले दिनों में अपडेट करते रहेंगे आपको। इस वक्त गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।